मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी। यहाँ आने वाले हर इंसान के पास एक सपना होता है और उसकी किस्मत तय करती है उसके सपने का, या यूँ कहें उसकी ज़िंदगी का सफ़र। मैं भी यहाँ एक सपने के साथ ही आया था, पर आज 4 साल बाद भी मुझे वो हासिल नहीं हुआ जिसकी मुझे चाहत है। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? उस अंधेरे कमरे में ये पहला ख्याल था जो मेरे जहन में आया था। इसके बाद तो ख्यालों का तूफान उमड़ चुका था। रिया मुझे छोड़ के जा चुकी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मेरी फिल्म शुरू होने को तैयार न थी। माँ बाप थे नहीं और चाचा चाची मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मैं रोना चाहता था, किसी से सब कुछ कहना चाहता था, पर कोई भी तो नहीं था मेरे पास। हेलो। मीत, कल फ्री है क्या यार? हाँ, क्यों? यार कल ऑफिस के काम से ना एक ओल्ड एज होम जाना है। हाँ, चलेगा क्या साथ में? मैं ना अकेले बोर हो जाऊंगा। मैं उसे ना नहीं कर सका। अगली सुबह हम शांतिधाम के ऑफिस में थे। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, इसमें सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर लें। जी ज़रूर। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी बस यही कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर आप जैसे युवा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम इन बुज़ुर्गों की और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जी हाँ। आश्रम में बहुत सारे लोग थे। कुछ अकेले बैठे थे और कई अलग अलग ग्रुप्स में, पर सब में एक बात कॉमन थी। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने जिस ओल्ड एज होम के बारे में सुना या समझा था, ये उससे बहुत अलग था। जब हम वहाँ से जाने लगे तो मिस्टर कुमार ने पूछा, कल आओगे ना? रोहन ने अपनी जॉब का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। मेरे पास कोई बहाना न था, पर सच कहूँ तो मैं वापस जाना चाहता था, क्योंकि ये मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया थी। मैं जानना चाहता था कि ये लोग अपने परिवार से अलग, अपने समाज से अलग इतने खुश कैसे थे। उम्र के इस पड़ाव में भी इनमें इतना उत्साह कैसे था। मैं इन सब की तुलना खुद से करने लगा। मैं रोज़ शांतिधाम आने लगा। कुछ ही दिनों में मिस्टर बैनर्जी मेरे गाइड बन गए और धीरे धीरे मैं शांतिधाम का हिस्सा बन गया। कल जो चेहरे अनजान लगते थे, आज अपने लगने लगे। मिस्टर बैनर्जी शांतिधाम की किसी औरत से मजाक करते तो मुझे सख्त हिदायत देते कि ये बात मैं मिसेस बैनर्जी को ना बताऊं। यहाँ की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी जोड़ी थी मिस्टर एंड मिसेस दत्त की। इस कपल की खासियत ये थी कि इन्होंने यहाँ शांतिधाम में ही शादी की थी। मिसेस दत्त यानी रमा जी पहले मिसेस मल्होत्रा हुआ करती थी। मिस्टर दत्त और वो एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों में प्यार हो गया। पर रमा जी पहले से शादीशुदा थी और उनकी एक बच्ची भी थी। वो उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। रमा जी ने अपना परिवार चुना। कुछ साल पहले मिस्टर मल्होत्रा की डेथ हो गई और रमा जी की बेटी लव मैरिज कर यूएस में सेटल हो गई और रमा जी यहाँ आ गई। उधर मिस्टर दत्त ने अपना सारा वक्त अपने राइटिंग करियर को दिया और एक फेमस राइटर बन गए। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उन्हें कभी किसी और से प्यार हुआ ही नहीं। मिस्टर दत्त ने रमा जी को कभी पता नहीं चलने दिया, पर वो उनकी हर खबर रखते थे। जब उन्हें पता चला कि रमा जी यहाँ आ गई हैं
तो वो अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने आखिरी प्यार के साथ गुजारने के लिए यहाँ आ गए। सच, पहले प्यार से कहीं ज़्यादा उलझा, पर बेहद हसीन होता है ये आखिरी प्यार। शांति धाम की इस कहानी ने मेरे जीवन में एक नई आशा की किरण दिखाई थी। मैं खुश रहने लगा था। मिस्टर एंड मिसेस दत्त का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं उन्हें दादाजी और दादी जी कहने लगा। इन सब खुशियों के बीच मेरी फिल्म शुरू होने वाली थी। मुझे 2 महीनों के लिए जाना था। मिस्टर एंड मिसेस दत्त ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चला गया। 2 महीने बाद जब मैं वापस आया तो शांति धाम का माहौल बिल्कुल अलग था। हर चेहरे पर उदासी और एक अजीब सा डर महसूस हुआ मुझे। मिस्टर बैनर्जी ने बताया कि मिस्टर दत्त को हार्ट अटैक आया था और वो नहीं रहे। मिसेस दत्त न अपने कमरे से बाहर निकलती, न किसी से बात करती, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आई थी। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख पा रहा था। मैं उनके पास गया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर बात गले तक आकर रुक गई और आंसू आँख में। मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, क्या आप मेरे साथ चलोगी? और वो बस एकटक मुझे देखती रही।